अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अजीम ख़ान। पबीजी अला रब्बिकुमात क़ज़िबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हमेशा कानून की बालादस्ती की आवाज़ उठाई जाती रही। यहाँ तक कहा जाता रहा कि अमीरों को इस कानून के नीचे लाया जाएगा और गरीबों को भी इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन आज तक इस तरह के पिछले 75 सालों में सिर्फ तमाम सियासी पार्टियों ने तकरीरें की और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा या हमें पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाने की इजाज़त नहीं मिल रही, हमारे पास कंट्रोल नहीं है। कोई भी सियासी पार्टी हो, वो इस हुकूमत से जाने के बाद उसका यही शिकवा होता था कि हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें ब्लैकमेल किया गया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें काम नहीं करने दे रही थी, या हम किसी को पकड़ना चाह रहे थे। जिस तरह के खान साहब ने आसिफ जरदारी के मामलात के ऊपर हमारी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि जरदारी साहब जो हैं वो उनके बहुत करीबी आदमी हैं, इसलिए जब भी उनके ऊपर कोई हाथ डालने की कोशिश करते थे तो हमें फ़ोन कॉल आ जाती थी कि जनाब आपने जरदारी को कुछ नहीं कहना। मेरे यहाँ पर कुछ सवालात हैं, कुछ अगर मुझे कोई भी बंदा अगर जवाब दे दे इस बात का, कोई भी सियासी रहनुमा इस बात का जवाब दे दे कि पाकिस्तान की आवाम जो है कुछ खाती है उसके ऊपर टैक्स देती है, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स देती है, पानी के ऊपर टैक्स देती है। अयाशियाँ कौन करता है? हमारे सियासतदान। हमारे यहाँ हमारी पाकिस्तानी अवाम से हर चीज़ के ऊपर टैक्स वसूल किया जाता है। प्रॉपर्टी, अगर किसी ने अच्छा घर बना लिया उसके ऊपर हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो टैक्स देना है, और उसके ऊपर अयाशियाँ कौन करता है? हमारे सियासतदान, जिनको हमने अपने टैक्स के पैसों से हमने अपना नौकर बना के रखा है कि पब्लिक सर्वेंट है ये लोग और पाकिस्तान की आवाम की देखभाल करेंगे और उनके काम के लिए ये लोग। लेकिन इनको शाहाना ज़िंदगी शाहाना ज़िंदगी जो है वो दी जाती है किसके टैक्स के ऊपर? पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के ऊपर। पानी के ऊपर देख लें, पानी के ऊपर तक हमें टैक्स अदा करना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी कंपनीज को इजाज़त दे दी है कि वो जो कुदरती पानी है उसको जो है वो बोतलों में भर भर कर बेची जा रहे हैं। यहाँ पर खाने के घी के ऊपर हमें टैक्स दिया जाता है। हमारी यहाँ तक के कपड़े पहनने तक, यहाँ तक कि अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि अगर किसी को दफनाने के लिए जगह खरीदनी है तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स अदा करना पड़ता है। लेकिन हमारे इस टैक्स के पैसे के ऊपर अयाशी कौन करते हैं? हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सियासतदान, हमारे डीएसपी पुलिस वाले, हमारे आर्मी वाले, ये तमाम लोग। और उल्टा उसी टैक्स के पैसे से डंडे भी पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बरसाए जाते हैं। कोई तो इनसे पूछने वाला होगा। पाकिस्तान के कोई सियासी पार्टी ले लो, उसका यही मंशूर है कि वो पाकिस्तान को सुधारना चाहते हैं। पाकिस्तान जो पार्टी जो है वो किसी के जलसों में जाकर खड़ी हो जाती है तो वो हक और सच पर है, और जो दूसरे अपोजिशन के लोग हैं जो लोग हुकूमत में हैं, अगर उनके जलसों के अंदर कुछ आवाम जा रही है तो वो लोग बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तमाम पाकिस्तानी हैं हम, और हमें तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। यही तकसीम हमने 1971 में देखी जब हमसे हमारा मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ। एहसास कमतरी का शिकार किया गया लोगों को, और फिर उसके बाद उस मुल्क को तोड़ा गया जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना था, जिसका मुल्क की सबसे मेन चीज़ ये थी कि ये इस्लामी रियासत होगा। लेकिन यहाँ तो कोई इस्लामी रियासत नहीं बनाई गई। यहाँ पर चोरों को खुली छूट दी जाती है। यहाँ पर अगर कोई अमीर औरत चोर है तो उसको ये कहकर इस्तिस्ना दे दिया जाता है कि क्योंकि ये औरत है तो इसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन हमारे आम गुरबा गरीब आवाम का जो औरतें हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया है या नहीं किया, उनको जेलों में सड़ना पड़ता है। क्या हमारी अदलिया को ये नहीं पता कि वो भी औरतें हैं, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, माफ़ी उनको भी दे दी जानी चाहिए, उनको भी तमाम पाकिस्तान के दौरे करवाने चाहिए, उनको भी एक छोटे से ऑपरेशन के लिए जेल से निकाल कर बाहर भेज देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन सियासतदानों के ऊपर क्यों चलती हैं? हमारे पाकिस्तानी, जब पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान करके इस मुल्क को आज़ाद करवाया था, तो ये चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, इनको इतनी आसाइशें किस बात की दी जाती हैं? कोई सवाल पाकिस्तानी अवाम सवाल नहीं पूछती। मसला ये है कि अगर यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं तो लोग जो है वो पेट्रोल के पंप के बाहर जाके लाइनें लगा देते हैं कि 2-3 हज़ार बचाने के लिए एक टैंकी फुल करवा लें।
बल्कि इस अवाम को बाहर निकलना चाहिए सड़कों के ऊपर, ताकि लोगों को पता चले, इन सियासतदानों को पता चले कि हमारी गलतियों की अब जो है अवाम सवाल पूछती है, हमसे हमारे कारनामों की अवाम सवाल पूछती है और हमने उनको जवाब देना है। इसलिए हमें अपनी अय्याशियाँ कम करनी होंगी। यहाँ पर तो कोई गरीब आदमी इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो पाकिस्तान की अवाम उसको वोट नहीं देती। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, किसी थाने में कोई ताल्लुक नहीं है, कल को कोई काम पड़ गया तो ये तो कुछ नहीं करवा सकता, ये तो हमारी सड़कें पक्की नहीं करवा सकता, ये तो हमारी नालियाँ पक्की नहीं करवा सकता। कोई किसी की जलसे में शहीद हो जाता है या मारा जाता है तो उसको शहीद करार दे दिया जाता है। कौन कहता है? ये हमारे जहनों में एक नया फतूर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कोई एक पार्टी ऐसी है जो राह हक पर चल रही है और अगर उनके जलसों में जाओगे वहाँ पर गाने बज रहे होंगे और अगर कोई शहीद हो जाता है और कत्ल कोई किसी और को करने आया था, कत्ल कोई और हो जाता है तो उसको शहीद करार दे दिया जाएगा। यानी कि इन्होंने शहादत की तारीफ ही बदल दी है सिर्फ अपने सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए। कोई पूछने वाला है इनसे? कौन पूछेगा इनसे? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो पूछने के काबिल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम आज भी सो रही है। पाकिस्तानी अवाम इसके पास अब वो मुकम्मल सोच है, मुकम्मल अक़ल आ चुकी है, मुकम्मल इल्म आ चुका है, मालूमात आ चुकी हैं, हर चीज़ मालूम है, लेकिन हम अपने अभी तौर तक ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हुए कि हम पाकिस्तान को चेंज करें। हम पाकिस्तान में आने वाली नस्लों के लिए, किसी और की नस्ल के लिए ना सही, अपनी आने वाली नस्ल के लिए तो कुछ ऐसा करें ताकि पाकिस्तान से जिसका फ़ायदा हो, आपकी आने वाली नस्ल अच्छी ज़िंदगी गुजार सके इस मुल्क के अंदर। उनके ऊपर गद्दारी के पर्चे ना हों, उनके ऊपर गवर्नमेंट किसी भी किस्म का तशद्दुद ना करे एहतजाज करने के ऊपर। ये पाकिस्तान की अवाम के पास हक होना चाहिए, जबकि हमारे आइन और कानून ने तमाम राइट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इन सियासतदानों को और ब्यूरोक्रेट्स को दे रखे हैं। जिस तरह के जब चाहते हैं, जिस काम में चाहते हैं, ये लोग अपना कानून तब्दील कर देते हैं। किसी की सियासत को बचाने के लिए कानून तब्दील कर देते हैं, किसी आर्मी चीफ की तकर्री को जो है वो मोड़ देने के लिए उसमें कानून की तब्दीली कर देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को फ़ायदे को एक साइड पर रख के अपने फ़ायदे का सोचा जाता है और उसी काम को अंजाम दिया जाता है जिसमें किसी भी हुकूमत पाकिस्तान का फ़ायदा हो या किसी अपोजिशन पार्टी का फ़ायदा हो। कारोबारी तौर पर अगर इस्लाहात देखी जाए तो अगर जो हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो सिर्फ उस हद तक कारोबारी इस्लाहात करते थे जिसमें उनको फ़ायदा हो रहा था। ये लोग हमारा मुल्क का पैसा लूट कर ले गए, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो इन्होंने लगाया हुआ था गंदी नालियों पे, किसी ने नालियाँ पक्की करवा दी, किसी ने गलियाँ पक्की करवा दी, तो जनाब उसकी जायज़ा कार हो जाती है। यहाँ पर तो ये तो सियासतदानों ने अपना स्टैंडर्ड बना रखा था और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना बनाकर सिर्फ पक्की गलियाँ दे रहे थे। और जब उनसे सवाल किसी ने पूछा कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की तालीम का क्या होगा, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है, ये जो बार बार सैलाब आ रहे हैं उसके ऊपर कौन सा काम किया जा रहा है, कौन से डैम बनाए जा रहे हैं, इतने कर्जे लिए जा रहे हैं, वो कर्जे जा कहाँ रहे हैं, किनको आसाइशें, किनको फरमाइशें दी जा रही हैं, कौन इस मुल्क का पैसा चोरी कर रहा है, कौन करप्शन कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे मुल्क का कानून जो है वो एक आर्मी जर्नैल की ख्वाहिश के ऊपर तब्दील कर दिया जाता है। क्या इसीलिए पाकिस्तान बना था कि हमारी आने वाली नस्लें जिनकी अपनी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान बनाने के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमेशा ऐसे ही घिसती रहेंगी, गरीब रहेंगी, उनको अच्छी ज़िंदगी गुजारने का कभी हक नहीं दिया जाएगा, जबकि अमीर से अमीर तरह होता चला जाएगा। इसी तरह का कानून जो है वो इस वक्त ये गवर्नमेंट भी तब्दील करने जा रही है। वो तब्दील करने जा रही है कि कानून के अंदर आर्मी चीफ की तकर्री के मामले को, रीअपॉइंटमेंट को ख़त्म करके जारी रखने का लफ्ज़ ऐड कर दिया जाए कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ एक लाइन बोलें, नोटिफिकेशन जारी कर दें कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो अपना काम जारी रखें और अनप्रडिक्टेबल टाइम तक उनको मुद्दत में तोसी कर दी जाए। ये इस वक्त सूरत हाल है। अपना सियासी फ़ायदा देखने के लिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स का दिल भरता ही नहीं है इक़्तिदार से। हमारी जो सियासी पार्टियां हैं इनका इक़्तिदार से दिल ही नहीं भरता। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए किसी भी किस्म की कोई भी तब्दीली का नारा लगा देते हैं और पाकिस्तानी अवाम हमेशा तब्दीली का ख्वाब देखकर हमेशा अपनी सियासी अवाम सियासी लीडर के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन हमें हमारे सियासी लीडर इक़्तिदार से निकलने के बाद यही कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया गया और इस बात से बोल कर जान चढ़वा लेते हैं और फिर नया बयानिया शुरू करके दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह से पिछले 75 साल से चलता चला जा रहा है।
आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।